हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने हैं एमसीक्यू सेशन ऑफ यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th। ठीक है। इसमें आपको हम एमसीक्यू कराएंगे और एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है। ऑल ऑफ यू सी द सेशन वेरी केयरफुली और इसमें जितने भी क्वेश्चंस उसके आंसर देते रहिएगा। ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पर आ गए क्वेश्चंस के आंसर लगातार देते रहिएगा। ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r। तो इसका आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोज निकालने का सबको तरीका पता है, बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। -8 को ऐसे ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस -2 आ जाए, तो -4 एंड +2। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स -4 हो जाएगा प्लस 2x-4। हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से x-4 और आपका यहाँ पे बचेगा x और इधर से बचेगा आपका 2। जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, ज़ीरोज़ आपके हो जाएंगे x-4 इक्वल टू 0 दैट इज़ +4 और x+2 इक्वल टू 0 दैट इज़ -2। तो +4 एंड माइनस जीरोज़। ठीक है। +4 एंड -2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। होप करते हैं वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। हाँ। इसका जो आंसर आएगा +4 एंड -2। ओके। आंसर बेटा देते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, हाँ, बी इज़ द आंसर। बिल्कुल सही है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाँ, बी आंसर करेक्ट है। 4 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सौम्यदीप, ओके, आंसर इज बी। ठीक। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √2 एंड 1/3। यानी कि सम जो दिया है वो आपका √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ द जीरोज इज गिवन एज √2, दैट इज व्हाट आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू दी है √2। ठीक है। एंड अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दी है 1/3। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी एक्स पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इसको एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया हुआ है, रूट प्लस अल्फा बीटा दैट इज आपको 1/3 दिया हुआ है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो एलसीएम होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेट मतलब होता है 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रचना मौर्य। ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा 3x² माइनस, आप पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसका जो आंसर है
माइनस 3√2x प्लस 1। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ सुरेंद्र कुमार बेटा आंसर बताइए आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c not equal to 0 are equal, then c and b have opposite sign, c and a have opposite sign, c and b have same signs and c and a have same sign। तो आपको बताना है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। ठीक है, जीरोज अगर इक्वल हैं तो दोनों के क्या होंगे, जीरोज अगर इक्वल है। ठीक है, जीरोज यहाँ पे कह रहा है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। आप यहाँ देख सकते हैं जो फॉर्म है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस सी। सो यहाँ पर क्या है, आपकी जो तीनों साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो ए भी आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, बी भी आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और सी भी आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो तीनों आपके पॉजिटिव हैं। सो जिसके जो जीरोज आएंगे वो निगेटिव आएंगे, मीन्स दे हैव जीरोज आपके क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, मीन्स दे हैव सेम साइन। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों के निगेटिव साइन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हम बता चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपका होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है। अगर क्यूबिक होता है तो वो 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक होता है तो वो 4 होती है। ठीक है, ऐसे आपका चेंज होता रहता है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x⁴ माइनस x² प्लस 2। इसके आपको डिग्री बतानी है। सो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, रूपेश आनंद का आंसर आ गया 4, बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल है दैट इज px, ये आपको दिया हुआ है x⁴ माइनस x² प्लस 2। सो हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज द डिग्री। सो हाइएस्ट पावर x की क्या है, 4 है। सो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री आपकी 4 हो जाएगी। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ लगभग सही बच्चों ने बी ऑप्शन कहा है। ठीक है, बहुत आंसर आने लगे। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज इज। ठीक है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1 देन द अदर जीरोज इज। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको px, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल px की वैल्यू दी है, px की वैल्यू आपको दी है x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका a0 - 1 है, यानी x की वैल्यू -1 है। सो p -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज -1 का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b इंटू -1 और प्लस c, यानी यहाँ से आपका p-1 को 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। सो ये -1 आ गया और यहाँ से -a आ जाएगा और -b आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी c की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस a प्लस बी, 1 प्लस a प्लस बी। ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस a प्लस बी। अच्छा सी ऑप्शन है, माइनस भी हो, अच्छा बी माइनस होगा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। p-1 सो प्लस bx और प्लस c था। ठीक है, तो -1 हमने लगाया। सो यहाँ पर आपका -1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस है। ठीक है, x³ के बाद प्लस है, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका प्लस होगा, ए वाला जो है आपका प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू ये गलत आ रही, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए प्लस बी, ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए प्लस बी। अब क्या करना है, आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है माइनस डी अपॉन ए, सो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन 1। अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, सो बीटा गामा, इट इम्प्लाइज दैट बीटा गामा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी के इक्वल हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू आई वही आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी। सो 1 माइनस ए प्लस बी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस बी आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक बार चेक कर लो बेटा सभी लोग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 एंड पी ए इक्वल टू 0 देन ए इज सेड टू बी। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पी ए इक्वल टू 0। आपको पता है अगर पी ए यहाँ पे 0 है और पी एक्स आपका पॉलिनोमियल है, सो ए को क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पी एक्स, ए को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पी एक्स, ये सबको पता ही है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पी एक्स। सभी लोग आंसर देते रहे। हाँ, सोनाक्षी त्रिपाठी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। आपको पता है जीरोस को हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज। ठीक है बेटा, पिछला वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, देख लो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में पी एक्स आपका क्या था, पी एक्स आपका पॉलिनोमियल था और पी ए इक्वल टू 0 था। जो ए होता है वो क्या होता है, वो जीरो ऑफ पी एक्स होता है। ठीक है, ए क्या होता है, जीरो ऑफ पी एक्स होता है। हाँ, लुकमान नुल हकीम, ओके। जो ए होता है दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज। हाँ, ये आपको बताना है। इसका आंसर बताइए 7 का। हाँ, 7 का ए बिल्कुल सही है। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल बना दिया, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल का ग्राफ, ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। सो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं, जितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है, 1 2 3, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो इट इज़ द इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, दैट इज द, हाँ, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, हिमांशु है तो सी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में सीधे सीधे अगर पी ए इक्वल टू 0 होता है तो ए क्या होता है, ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सुधांशु। ठीक है, अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है और पी ए इक्वल टू 0 है तो ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दोबारा ये इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज़, इसको देख लो, ये उसी की तरह है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज़। ठीक है, अच्छा, डी ऑप्शन। आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स अगर पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जितनी इसकी पावर होगी, जितनी इसकी डिग्री होगी, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। एक्स की पावर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स की पावर 3 होती है, सो 3 ज़ीरोज़ आते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर 4 होती है तो 4 ज़ीरोज़ आते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, यानी जो पी एक्स है उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, एन है, एक्स की पावर एन होगा कहीं। ठीक है,
So how many zeros will be there? At most n zeros, maximum n zeros will be there. So D ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5. ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5. ऐसे पॉलिनोमियल जिनके जीरोज -2 एंड 5 है. तो पहले तो हम इसका एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके कितने जीरोज पॉसिबल है. सो देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -2 + 5 दैट इज़ 3 आ जाएगा. और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपका आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 -10. सो पॉलिनोमियल आपका पी एक्स आ जाएगा दैट इज़ के इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -3x और प्लस अल्फ़ा बीटा दैट इज़ -10. ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? के की वैल्यू 1 होगी. सो पॉलिनोमियल आपका आ गया x² -3x -10. तो एक तो ये पॉलिनोमियल है. मान लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 2x² -6x -20. तो ये भी होगा, इसके भी सेम जीरोस आएंगे. आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x² -9x -30. सो इसमें 3 से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे इसमें बन जाएंगे जिसके आपके जो जीरोज है वो -2 एंड 5 आएंगे. सो आंसर विल बी मोर देन 3. हाँ, बहुत सारे लोगों का आंसर आया मोर देन 3. ओके, मोर देन 3 ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सोनाक्षी त्रिपाठी ठीक है, मोर देन 3. सुधांशु डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, 9th हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी लोग बताएं. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स x² -27. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -27. इसके देखिए जीरोज क्या आएंगे. सब लोग जरा फाइंड करें व्हाट विल बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू आपको दी है x² -27. तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का. आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पर. बफरिंग हो रही है. अच्छा, हाँ, तो x², इसको हम सॉल्व करते हैं. x² -27 है. सो पी एक्स इज इक्वल टू x² -27 हो जाएगा. सो ये ज़ीरो हो जाएगा दैट इज़ x² -27. सो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x² इज इक्वल टू 27. सो √27 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3√3 प्लस माइनस आ जाएगा 3√3 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x. ये आपका फाइनल आंसर होगा 3√3. सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है. ओके ओके, बस. हाँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. +- 3√3 विल बी द आंसर. ठीक है, ओके, चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका. गिवन दैट टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d आर जीरो, देन द थर्ड जीरो इज. ठीक है, थर्ड जीरो आपको बताना है. प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन. चलिए अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं. बेटा इसमें आपको पी एक्स इक्वल टू x² -27 था. आपको इसके जीरोज निकालने थे. ठीक है, तो x² -27 इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे. सो x² विल बी इक्वल टू 27. सो x विल बी इक्वल टू √27. अब स्क्वायर रूट ऑफ 27 करेंगे तो उसके फैक्टर्स आएंगे 3 × 3 × 3. सो x विल बी इक्वल टू √3 × 3 × 3 और किसी भी नंबर का अंडर रूट करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं दैट इज़ प्लस एंड माइनस. सो यहाँ से देखिए जो पेयर बनेगा 3 का पेयर बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा. सो +-3√3. सो ये इसके जीरोज होंगे दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज +-3√3. सो बी ऑप्शन इसका आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सभी को क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 10 बी ऑप्शन आपका क्लियर, ये करेक्ट ऑप्शन है. अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर.
क्वेश्चन नंबर 11 है गिवन दैट टू जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो, देन द थर्ड जीरो इज, थर्ड जीरो आपको बताना है। सो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, पी एक्स दैट इज ए एक्स क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और इसमें कह रहा है दो जीरोज आपके क्या है, ज़ीरो है, मींस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा भी ज़ीरो है और बीटा भी ज़ीरो है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो वी नो दैट अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस डी अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आपको पता है अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ज़ीरो है, तो गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस डी अपॉन ए, बिल्कुल हो सकती है, माइनस डी अपॉन ए इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड जीरो आपका क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा क्योंकि यहाँ पे बीटा और गामा ज़ीरो हो गया तो उसको आप हटा सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। जिसको क्वेश्चन 8 नहीं समझ में आया था, आप दोबारा इसका जो प्रीव्यू होगा उसको देख लेना। ठीक है, वहाँ से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें सभी लोग। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू देन द वैल्यू ऑफ के इज, इसको आपको फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक ठीक, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा बता दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो जीरोस जीरो दिए, थर्ड जीरो फाइंड करना है। सो वी नो दैट सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको पता है माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है। सो अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरो है तो ये आपका ज़ीरो है और ये भी आपका ज़ीरो है। सो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। सो बी ऑप्शन, माइनस बी अपॉन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 11th का ए ऑप्शन करेक्ट है, सब लोग सही कर लेंगे, 11th का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन अगेन। ठीक, गिवन टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो। सो इसके जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा एंड बीटा दो जीरोज, अल्फा की वैल्यू जीरो है एंड बीटा की वैल्यू भी जीरो है। सो आपको फाइंड करनी है गामा की वैल्यू, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए आपका आंसर है, माइनस बी अपॉन ए आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू देन द वैल्यू ऑफ के इज। सो आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ के बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज इक्वल टू टू। सो पी एक्स द पॉलिनोमियल पी एक्स में आपको कहा गया है, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के। ठीक है, वन जीरो, एक जीरो आपको टू दिया हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू टू है। सो पी टू की वैल्यू निकालते हैं, पी टू की वैल्यू आपकी हो जाएगी टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के, और पी टू क्या है, ज़ीरो है तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो फोर प्लस सिक्स और प्लस के, तो आपका हो जाएगा टेन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। सो के की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस टेन। सो वैल्यू ऑफ के आपकी क्या आ जाएगी, माइनस टेन। हाँ बिल्कुल सही है सोनाक्षी त्रिपाठी, टेन इज़ द आंसर। वैल्यू ऑफ के इज़ माइनस टेन, बिल्कुल सही है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, वैल्यू ऑफ के इज़ माइनस टेन।
ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज होंगे -3 and 4। तो देखिए क्या आंसर आएगा इसका। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। क्या करते हैं, इसका सम ऑफ द जीरोज निकाल लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज आपका हु जीरोज यानी अल्फ़ा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू आपकी 4 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा -3 + 4 दैट इज़ 1। और अल्फ़ा बीटा हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 दैट इज़ -12। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर निकालना है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, इसका फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा है तो -x हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा दैट इज़ -12। सो ये इसका आंसर आ जाएगा x² - x -12। ठीक है, x² - x x² - x -12। ठीक है, x² - x और -12। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा क्योंकि है x² - x और -12 का, पर हम लोग ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, इसको क्या किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। सो पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा x² -x/2 और -12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो जो पॉलिनोमियल है आपका वो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट -x/2 -6 ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो पॉलिनोमियल आया था उसको आपको 2 से डिवाइड करना है बिकॉज आंसर आपका मैच नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन में यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बेटा यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, डी ऑप्शन में यहाँ पर प्लस आ रहा है, ऊपर आपका माइनस है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सो यू विल डिवाइड बाय 2 देन यू विल गेट द फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे रॉन्ग आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 2x जो है वो प्लस का आ जाएगा, पर वहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है आपका, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर। ठीक है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका बेसिक जो रूल होता है, देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। ए भी आपका पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, बी भी आपका पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड सी भी आपका पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ऑल द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। सो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, बोथ निगेटिव होंगे। जब भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं तो उसके ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है लुकमानुल हकीम, बिल्कुल सही आंसर है, बोथ निगेटिव होंगे इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 आर। इसके आपको निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, सब लोग इसके जीरोज निकाल सकते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10, इसके आपको जीरोज निकालना है। दिस इज द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसके हम लोग को स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसके जीरोज निकालेंगे। सो 10 को स्प्लिट करते हैं, जिनका सम 7 आ जाए तो 5 और 2 में स्प्लिट कर सकते हैं। सो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10,
यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 प्लस 2, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। सो यहाँ से हम लोग एक ये आपका ये टर्म है पूरा, दूसरा ये टर्म है, x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पहले टर्म से आपका x बचेगा और दूसरे टर्म से आपका 2 बच जाएगा। सो ये तो आपके आ गए फैक्टर्स। नाउ जीरोस क्या होंगे, ज़ीरोज़ आपके होंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -5 और दूसरा x इक्वल टू -2, तो ये आपके ज़ीरोज़ होंगे -5 एंड -2। सो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, -2 एंड -5 आर द जीरोज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉलिनोमियल हैज़। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर तीन कंडीशन होती है, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स या रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, अगर डी इक्वल टू 0 होता तो होते टू रियल एंड इक्वल रूट्स। डी, ये आपका डी इक्वल टू 0 की कंडीशन है, ये डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। इमेजिनरी रूट्स मीन्स डी आपका लेस देन 0, ये आपका डी लेस देन 0 यहाँ पे आ जाएगा, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, सो ये आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, डी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ ऑन डिवीजन of a polynomial px by a polynomial gx the quotient is 0, then the relation between the degrees of px and gx is। ठीक है, आपको बताना है इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px by a polynomial gx the quotient is 0, then the relation between the degrees of px and gx। तो quotient 0 है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो देखते हैं, px पॉलिनोमियल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर आपका क्या है, जी एक्स इंटू कोशेंट टू एक्स प्लस रिमाइंडर दैट इज आर एक्स। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कह रहा है द कोशेंट इज 0 मीन्स क्यू एक्स आपका 0 है। ठीक है, तो जी एक्स भी 0 हो जाएगा एंड कोशेंट 0 है तो रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो पॉलिनोमियल पी एक्स की डिग्री होगी वो कम होगी। सो पॉलिनोमियल पी एक्स की जो डिग्री होगी वो जी एक्स से कम, 0 आया है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नहीं, 70 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 17 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डिग्री ऑफ विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यू एक्स भी 0 है, आर एक्स भी 0 है। सो व्हेन वी विल डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स देन पी एक्स शुड बी इक्वल टू, सो द डिग्री विल बी डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। हाँ, ठीक है, सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दो क्वेश्चन और बाकी है। डिवीजन एल्गोरिथम डायरेक्ट यहाँ पे पूछा है। डिवीजन एल्गोरिथम सबको पता ही है, व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। सो बताया था इसके पहले, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड रिमाइंडर। सो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सो 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पी एक्स अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
CX+D, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है -b/a। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दैट इज अल्फा बीटा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा D/a। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका अल्फा बीटा एंड गामा है जिसकी वैल्यू है -D/a। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाँ, -D/a सही ऑप्शन है इसका। -D/a दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पूछा है तो आंसर इसका सी होगा, दैट इज -D/a। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन सभी लोग देख लें। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, ठीक है, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये निगेटिव वाई है दैट इज वाई डैश, और ये निगेटिव एक्स है दैट इज एक्स डैश। सो इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो देन इट कंटेन्स हाउ मैनी जीरोस, पॉइंट्स, यहाँ पे जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड द जीरोस। सो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो कितने जीरोस होंगे, 3। सो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट है। सो होप करते होंगे, अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, इसका अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग सेशंस। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 6। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है एफ एक्स की जो है 2x - 6, ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि ज़ीरो क्या होगा। तो ज़ीरो निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना होता है। क्या करना होता है कि एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आप क्या कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। जैसे ही आप एफ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एफ एक्स आपके पास क्या था, 2x - 6 था, तो 2x - 6 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2x की वैल्यू 6 हो जाएगी, आप इसको इधर भेजेंगे, और फिर अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 मतलब 3। तो इसका जो जीरो है वो क्या है, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1। आपको एक एफ एक्स दिया गया है, वो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, 1 है कम से कम, ठीक है। एंड एफ एक्स एफ के इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ के जो दिया है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया है के क्या है। तो देखिए अगर एफ के 0 है, जब भी आपको ये दिया हो कि एफ के F1 F2 F3 जो भी चीज़ यहाँ ब्रैकेट में लिखी रहती है, इसका मतलब वो क्या है, उसका एक 0 है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब के जो है, के इज़ अ 0, ठीक है, के क्या है, के इज़ अ 0 ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, एक मिनट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। तो एक हम लोग को 0 दिया गया, इसका कितना है, -3 है। हमसे पूछा गया है k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए k की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे आप ये जो आपको 0 दिया गया ना -3, आप इसमें x की वैल्यू को -3 से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा k - 1 इंटू -3। यहाँ पे जब x की जगह -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो के एक्स है तो -3 रखेंगे तो -3x हो जाएगा। तो इस प्लस को हटा दिया जाए, -3x रख दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद +1, ठीक है, और इक्वल टू क्या कर दीजिए, आप इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। के यहाँ पे 3k होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए 3k, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग ने पुट की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से एक आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, 9 ब्रैकेट में आ जाएगा, ये 9 हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k - 1, यहाँ पे आ जाएगा -3k,
यहाँ आ जाएगा +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या करना है, इसको आगे आप सॉल्व करिए। तो 9k - 1 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9k। अब यहाँ -1 बोला गया है, तो -1 में क्या लिखा जाए, मैं थोड़ा सा पेन डार्क ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे 9k बोला गया है, तो 9k - 9 हो जाएगा। ठीक है, 9k - 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करिए। तो 9k - 3k हो जाएगा 6k। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये -9 उधर जाएगा और +1 उधर की ओर जाएगा, तो ये आ जाएगा 6k = 9, +1 आ जाएगा -1 में, तो आ जाएगा 8। तो 6k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/6। और 8/6 का मतलब क्या होता है, 8/6 का मतलब हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 4/3। तो इसमें 4/3 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, इफ़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है x² प्लस ब्रैकेट में है a + 1x + b आर 2 and -3। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें जो ज़ीरोज़ दिए गए हैं वो 2 और -3 है। हमको बताना है a की वैल्यू क्या होगी और बताना है b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा काम है, क्या करना है, आपको पता होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ऐसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे a कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट x² का 1 है, तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 1 है। b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वाला b नहीं है, दूसरा b है, ये इक्वेशन का b है। b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी a + 1। ठीक है, और अगर c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी b के बराबर। हम फिर से बता देते हैं, ये जो b है और ये जो b है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो b की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई, ये वाला b हो गई। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a है। अब b यहाँ पे कितना था, b था a + 1, तो ये हो जाएगा -a + 1। ठीक, होल अपॉन a कितना है, a की वैल्यू है 1। ठीक, इज इक्वल टू सम ऑफ द ज़ीरोज़। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये -3 है, तो 2 - 3 करेंगे आप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इससे सॉल्व करें तो -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a - 1। इस -1 को आप इधर भेज दीजिए, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इधर कर दें, ये आ जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। अब -1 + 1 क्या होता है, ये होता है 0। ठीक है, तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। ठीक, पहला तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। अब a की वैल्यू 0 आ गई। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसको आप चाहे तो पुट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे एक काम करिएगा कि आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए। आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a। अब देखिए c यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू है b। अगर इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो c की वैल्यू क्या है, b है। अपॉन क्या है, a क्या है, a है 1, तो b/1। ठीक है, और ये b/1 जो आया, अब ज़ीरोज़ थे क्या, ज़ीरोज़ थे 2 और -3, तो 2 और -3 का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b/1 की वैल्यू क्या आ रही है, -6 आ रही है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू -6 हो गई और a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसके बाद में इसमें कहा गया ज़ीरोज़ ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² - 16 इज़। तो हमारे पास x² - 16 एक पॉलिनोमियल दिया गया और इसके ज़ीरोज़ बताने हैं। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है, x² - 16 को आप 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आप x² की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी √16। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि √16 को समझ लेते हैं कि +4 सिर्फ इसका आंसर है, जो कि गलत है। इसके आंसर सिर्फ एक नहीं बेटा, इसके आंसर 2 होंगे। क्या क्या हो जाएंगे, जब भी अंडर रूट आए तो समझ जाया करिए कि 2 आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगी वो ±√16, मतलब ±√16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। ठीक है, तो +4 भी हो सकता है इसका आंसर और -4 भी हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप -4 का स्क्वायर करें तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 16,
और +4 का स्क्वायर करें, इसकी वैल्यू क्या होती है 16। तो 16 दोनों में आ रही है, तो अंडर रूट जब 16 करेंगे तो +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +4 एंड -4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0। यहाँ पे देखिए एक जीरो दिया गया है, क्या है 0 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 0 अगर ले लेंगे, चलिए देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं बता सकते, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई है। वन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 0 कर लेते तो हम लोग इसको डिफाइन ना कर पाते और क्वेश्चन बेकार हो जाता। तो इस ऑप्शन को हम लोग फिलहाल नहीं लेके चलेंगे, ये मान लेते हैं 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो देखिए अगर 1 0 पॉलिनोमियल का 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हम लोग 1 पुट जब करेंगे तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, x की वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, ठीक। अब पुट करके देखिए, एफ एक्स की जगह 0 लिख दीजिए और जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई कि नहीं हो गई, यही देखिए पूछा भी गया था। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको इस 0 दिया होता, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि इस 0 मान लीजिए दिया होता, तब आप कैसे करते। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमको इक्वेशन में जो 0 दिया गया है, एक 0 दिया गया है वो 0 है, इसका मतलब f ऑफ 0 की आप वैल्यू निकालेंगे और ये 0 हो जाएगी, ठीक है। और f ऑफ 0 के लिए आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0 पुट करनी पड़ेगी। देखिए जो चीज़ यहाँ अंदर लिखी होती है ब्रैकेट के, वही आपकी x की वैल्यू है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि f0 की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि वो एक 0 है, ठीक है, फैक्टर है, कह सकते हैं 0 है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा c की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0 मिल गई। यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ से आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 0 होता तो यहाँ पे आंसर आता नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, यही क्वेश्चन होता, 0 यहाँ पे दिया होता और पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो आप बोल देते c की वैल्यू क्या है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ इज। तो देखिए जीरोज क्या होते हैं, जहाँ पर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसी को जीरोज बोलते हैं। अब इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है पूरी और ये पूरी वाई एक्सिस है, ठीक। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, तो जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2। आप लोग देख सकते हैं एक 0 हो जाएगा -2, दूसरा 0 हो जाएगा +2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n हैज़ हाउ मेनी जीरोज। अब देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, याद रखिएगा जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कोई अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है तो उसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे 1 होंगे, क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे। इसी तरीके से जितने जितने जो भी उसमें डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एट मोस्ट n ज़ीरोज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हम लोग को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आपसे पूछा गया है इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, ठीक है, ये होता है -b/a के बराबर। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हिसाब से देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। a b c की वैल्यू हमको पता है, तो हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सम पूछा गया है तो सम का आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा -b/a और b कितना है 3, तो -3, a कितना है a है 2, तो -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर a है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहा गया है इफ़ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको px की वैल्यू दी है जो कि बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के।
और कहा गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन 1 0 इज, तो आपको बताना है एक 0 इनमें से क्या होगा। देखिए आपको ऑप्शन ये 4 दिए हैं, इन्हीं में से बताना है कि एक 0 क्या होगा, हालांकि 0 दो होंगे। तो देखिए हमको कंडीशन ये दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन इसमें फॉलो तब होगी जब x इज इक्वल टू 1 एक 0 होगा। x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो जब आप p1 रखेंगे, जब आप p1 की वैल्यू पुट करेंगे और p1 0 है तो p1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ पे आप पुट करके देखिए तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका एक 0 तो आ गया, एक 0 क्या आ गया, 1। तो 1 इज फर्स्ट 0 ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, लेकिन मतलब इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन देखिए ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास 1 आंसर नहीं है। तो आंसर दूसरा क्या हो सकता है, मतलब दूसरा 0 कैसे निकले। तो आप दूसरा 0 निकालने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a होता है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो एक 0 तो हमारे पास था 1, दूसरा 0 को मान लीजिए ये है हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है, बीटा मान लीजिए, अल्फ़ा मान लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, पहला 0 मल्टीप्लाई बाय दूसरा 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, सी की वैल्यू है c और a की वैल्यू क्या है, a है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल आएगी, c अपॉन ए निकल आएगी, और यही हमारा दूसरा 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज c अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में याद रखिएगा सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है अल्टरनेट। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए देखिए ये होता है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और डी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा गया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। फिर से हम बता देते हैं, पहला माइनस बी अपॉन ए था, दूसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था तो वो सी अपॉन ए हो गया, यहाँ पे माइनस साइन फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन, और ये हो जाएगा डी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में देखिए क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ये इज, आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी हमने फॉर्मूला बताया, सम ऑफ जीरोज का होता था माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता था सी अपॉन ए, जहाँ पर सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है जो कि 8 है। ठीक है, 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होती है, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 अपॉन -2 क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास -4 आंसर इसका सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई, 2 प्लस रूट 3 जो है वो एक 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। आपको बताना है अदर 0 क्या होगा, दूसरा 0 बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपल सा काम करिए, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाइए। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाइए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हमको पता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स था क्या, तो एक रूट तो देखिए हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 प्लस रूट 3, ये हमारे पास पहला रूट है। दूसरा रूट हम लोग क्या मान ले, दूसरा रूट मान ले बीटा है, मान लीजिए दूसरा रूट क्या है, बीटा है। ठीक, तो ये पहला रूट हो गया और ये दूसरा रूट हो गया, दोनों रूट का सम, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। बी इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें, -4 है, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो 4 अपॉन 1 बन जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो 2 और रूट 3 को आप उधर की ओर भेजेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए हम बताते हैं। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, 4 पहले से था, यहाँ पे 2 जाएगा निगेटिव में हो जाएगा तो -2, और बीटा भी हो जाए, यहाँ पे रूट 3 भी हो जाएगा निगेटिव में, तो आ जाएगा रूट 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 माइनस रूट 3। तो क्या बन गया, 2 माइनस रूट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m इज डिविजिबल बाय x माइनस 3।
अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये इस टर्म से डिविजिबल है, इसका मतलब ये x माइनस थ्री क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा एक और नया टर्म आ गया, क्या, फैक्टर टर्म आ गया। ठीक है, तो कौन फैक्टर है, x माइनस थ्री फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। ठीक, m इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, अब m किसका डिवाइजर होगा आपको ये बताना है। ठीक, अब देखिए अगर x माइनस थ्री फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो आप ये चीज़ समझिए x माइनस थ्री की वैल्यू आपको क्या कर देनी होती है, जीरो, तो आपको एक जीरो मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू को थ्री पुट कर दें, ठीक है, फिर से बताते हैं, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम लोग थ्री पुट कर दें तो ये जो टर्म है ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या करना है, 4 इंटू एक्स की जगह थ्री पुट करिए तो थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फोर जा क्या होता है, नाइन फोर जा होता है 36। ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन और नाइन फोर जा 36, माइनस सिक्स थ्री जा 18 माइनस एम इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 36 माइनस 18 आप करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 माइनस एम की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इससे अगर सॉल्व किया जाए तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो एम सी, अब देखिए m इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, अब m पूछा है किसका डिवाइजर है, तो m 9 से डिविजिबल होता है, तो m 9 का डिवाइजर होगा। 45 से डिविजिबल नहीं होता, 20 से नहीं होता, 36 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी एक्स है। जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ मिले कि एक लीनियर हो, यहाँ पे एक लीनियर वेरिएबल हो और यहाँ पे 2 डिग्री का वेरिएबल हो, तो जो ग्राफ बनता है ये हमेशा पैराबोलिक बनता है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन जो है कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब 16th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इफ px इज ax प्लस बी, px की वैल्यू दी गई है वो ax प्लस बी के बराबर है, जीरो ऑफ px इज। ठीक है, आपको पूछा गया व्हाट इज द जीरो ऑफ px, तो जीरो के लिए आपको क्या करना है, px की वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए, px की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। px दिया कितना था, ax प्लस बी दिया था, तो x प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जीरो ऑफ px मतलब x की वैल्यू हमको बतानी है, तो यहाँ से आप ax निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस बी। ठीक है, ax की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी आ गई, तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन जीरो इज 5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताना है जिसका एक जीरो क्या होगा, 5 होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज जीरो इज। ठीक है, आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, जीरो है। अब आप इस चीज़ को समझ लिए बहुत आसानी से, एक जीरो क्या है, 5 है, तो आप देख के बता सकते हैं किसका एक जीरो 5 होगा। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, इसको हिट एंड ट्रायल से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, इसका जो जीरो होगा वो प्लस माइनस 5 होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, इसका अगर ज़ीरो देखें तो इसका ज़ीरो हो जाएगा एक 5 और दूसरा हो जाएगा ज़ीरो। ठीक, इसका ज़ीरो देखा जाए तो इसका ज़ीरो हो जाएगा माइनस 5 और क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका ज़ीरो देखा जाए तो इसका ज़ीरो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 5, वो भी अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी रूट में लेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है 1 0 इज़ 5, तो 105 किसका है, इसी का तो है। आप तो डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं इसका क्या है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बाकी और किसी का भी आंसर 5 आ ही नहीं रहा है, एक ज़ीरो। ठीक है, सिर्फ इसी का ही आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला गया था ज़ीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है ना। अब यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी जीरो, तो सी अपॉन ए भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, आंसर खत्म। ठीक है, तो सिंपल बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। तो ये जीरोज दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है, मतलब इन जीरोज का प्रोडक्ट बताना है। देखिए प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जीरोज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 प्लस रूट 5
मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 5, ठीक है, 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 5, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे निकलेगा? तो a प्लस बी, देखिए फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, देख सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कितना दिया गया है 3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस बी का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आखिरी के 2 और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 3, सम ऑफ जीरोज 3 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, -2 दिया गया है। आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। आप चाहें तो इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, या सिंपल सा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, जो एफ एक्स होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी आप सीधे सीधे चाहें तो कर सकते हैं, जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता वो सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 3, आप यहाँ पे चेक करिए, ये माइनस बी और ये ए, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए करिए इसका, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, अभी बताते हैं कैसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है -2 है, तो प्लस ऑफ -2, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -2, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको अगर मान लीजिए आप करना चाहते हिट एंड ट्रायल से, तो आपको क्या करना पड़ता, सिंपल सा काम करते, सम दिया गया है 3, तो 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -b अपॉन a के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे b कितना है 3 है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -3/1 तो गलत है। यहाँ पे देखिए तो -2 है, तो ये 2/1 ये भी गलत है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन फिर आप प्रोडक्ट का देखिएगा, तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये एक नंबर दिया गया है, x + 1 इसका फैक्टर है, हमको बताना है 2a - 3b की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है, हमको a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो x + 1 एक फैक्टर है, तो अभी हमने कहा था जो फैक्टर होता है उसको आप क्या कर दीजिए, x + 1 को आप 0 के बराबर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि x = -1 क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा, किसका, इस इक्वेशन का। अब क्या करना होगा, f ऑफ x पुट करिए, मतलब = f ऑफ 0 आप पुट करेंगे, और f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ -1, यहाँ पे 0 नहीं, f ऑफ x की वैल्यू क्या है -1 है, तो f ऑफ -1 आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। f ऑफ -1 कैसे पुट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, एक और हो जाएगा +1 = क्या हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +a, ये हो जाएगा -2b, ये हो जाएगा +1 = क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से a - 2b की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, 2 उधर भेजिए 1 उधर भेजिए, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो a - 2b की वैल्यू मिल गई 1। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 2a - 3b दी गई है 4। अब एलिमिनेशन करिए, चाहे जो भी मेथड लगाइए, इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आप इसका आंसर बताइएगा कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग आपके लिए रखते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बेटा आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए MCQ सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच। और बाकी के MCQ के लिए आप लोग प्लेलिस्ट जा सकते हैं, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, साइंस की प्लेलिस्ट है, SST की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके हर एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।